बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में 13 अक्टूबर को हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मंसूबाबंद तरीके से फसाद कराने का इल्जाम लग रहा है। साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों में से खास तबके के लोगों को नाम आने पर भी सवाल उठ रहे हैं। कल 2 मुलजिमीन का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, जिस पर सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। पुलिस एनकाउंटर को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। सपा सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने रियासत की पुलिस को बिगाड़ दिया है। पुलिस का यही तरीक़ेकार बन गया है, जब कभी जांच होगी तो बहुत से कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल भी जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी जिले का मामला है, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये वारदात हुई नहीं है बल्कि कराई गई है। कांग्रेस रियासती सदर अजय राय ने कहा, इस एनकाउंटर और इससे पहले हुई अन्य मुठभेड़ों की हकीकत मुश्तबा है। ये मुठभेड़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए महज दिखावा लगती है। इस बीच जमीयतुल उलमा हिंद ने बहराइच मामले में इंतजामिया पर एक तरफा कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है। जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बहराइच में तशद्दुद के बाद मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। गांव में मुस्लिम नौजवानों की एक तरफा गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि एक मुस्लिम के घर में घुसकर उसकी पिटाई करने और घर की छत पर भगवा झंडा फहराने वाले असली अपराधी उत्पात में लगे हुए हैं। पुलिस इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मदनी ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और गिरफ्तार किए गए बेगुनाह लोगों को फौरन रिहा किया जाना चाहिए। क्या पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है? क्या कुर्सी बचाने के लिए फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं? ठोक देंगे पॉलिसी करेगी काम या अदालत में होगा इंसाफ? तो आपको बताएं कि बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में 13 अक्टूबर को हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मंसूबाबंद तरीके से फसाद कराने का इल्ज़ाम भी लगातार लग रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों में खास तबके के लोगों का नाम आने पर भी सवाल यहां उठने लगे हैं। तो बेहद अहम खबर बहराइच मामले को लेकर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत जो है वो गरमाई हुई है। कल 2 मुलजिमीन का पुलिस ने एनकाउंटर किया, इस पर भी सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस एनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने रियासत की पुलिस को बिगाड़ दिया है। पुलिस का यही तरीका बन गया है, जब कभी जांच होगी तो बहुत से कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल भी जाएंगे। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ, अब इस तरह की बातें। ये तो इंतहा हो गई। ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है, जबकि कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हमारे देश को कहा जाता है। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है। घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी इनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिट्टी का किया। 2 घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की। यहाँ पे रहो, असला एक बात सुरक्षित करो।
तो आपको बताएं कि जिस तरह से बहराइच फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद पर लगातार अब अपोजिशन पार्टियों के निशाने पर आ गई है बीजेपी सरकार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि पड़ोसी जिले का मामला है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, वारदात हुई नहीं बल्कि कराई गई। कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने कहा कि इस एनकाउंटर और इससे पहले हुई अन्य मुठभेड़ों की हकीकत मुश्तबा है। ये मुठभेड़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दिखावा भर है। जमीयतुल उलमा हिंद ने बहराइच मामले पर इंतजामिया पर एक तरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाया है। जमीयत के सदर मौलाना अरशद मद्दीन ने कहा कि बहराइच में तशद्दुद के बाद मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। गांव में मुस्लिम नौजवानों की एक तरफा गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। एक मुस्लिम के घर में घुसकर उसकी पिटाई करने और घर की छत पर भगवा झंडा फहराने वाले असली अपराधी उत्पात में लगे हैं। पुलिस इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मदनी ने यह भी कहा कि मजहब की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। गिरफ्तार किए गए बेगुनाह लोगों को फौरी रिहा किया जाना चाहिए। क्या पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है? क्या कुर्सी बचाने के लिए ये फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं? ठोक देंगे पॉलिसी काम करेगी या फिर अदालत में इंसाफ होगा? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि अपोजिशन अब यूपी हुकूमत से लगातार बहराइच तशद्दुद के बाद पूछ रही है। तो जिस तरह से लगातार बहराइच तशद्दुद को लेकर तमाम तर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, उस पर लगातार नज़र बनी हुई है। आपको बताएं कि बहराइच ज़िले के महाराजगंज इलाके में 13 अक्टूबर को फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद लगातार इस तशद्दुद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न सिर्फ इस तशद्दुद को लेकर बल्कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, उस पर भी अब सियासत गरमा गई है।